अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ओके बच्चों, एज यू नो हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने। चैप्टर 1 तो था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, वो कर चुके हैं 9.1 से 9.7 तक। सेकंड हमने चैप्टर 8 उठाया था 8.1 से 8.3 तक कर चुके हैं, ठीक है। वो चैप्टर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस था। नाउ अब हम ज्योमेट्री पर आ रहे हैं क्योंकि हम मैथ और अलजेब्रा एक टॉपिक ले चुके हैं, तो अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्री पर, ठीक है। तो आज मैं तकरीबन थोड़ा सा इंट्रो दूंगी आपको और कुछ डेफिनेशंस लिखाऊंगी, ठीक है बेटा। आप लोग टाइटल पेज बना लीजिए, चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। स्टार्ट हो जाइए, साथ साथ करें काम और समझिए भी। ओके बच्चों, ये काम ज्योमेट्री की कॉपी में ही होगा। टाइटल पेज बनाइए। फर्स्ट पेज पे टाइटल पेज में क्या क्या आता है, चैप्टर नंबर आएगा, चैप्टर नेम आएगा और आज की डेट जो कि है 8 सितंबर, ठीक है बच्चे। जल्दी जल्दी स्टार्ट होगा। ओके ओके, हियर वी स्टार्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में पहला जो स्टेप है, जो हमें पहली चीज जो पढ़नी है वो है पॉइंट। पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं हम। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। एक पॉइंट की कोई खास डायमेंशन नहीं होती है। कहीं भी आपने एक डॉट लगा दिया, वो एक पॉइंट कहलाता है, ठीक है जी। इट इज डिनोटेड बाय a small dot। पता है आपको, उसको स्मॉल डॉट से शो करते हैं। एंड is usually named by a capital letter of the alphabet ओके क्या है, पॉइंट की कोई खास डायमेंशन नहीं है कि कहीं भी आपने पॉइंट लगा दिया वो एक पॉइंट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल डॉट, ये एक स्मॉल डॉट से शो किया जाता है। एंड इज यूजुअली नेम्ड बाय अ कैपिटल लेटर, और इसको हमें एक कैपिटल लेटर से शो करते हैं जो कि अल्फाबेट का होता है। कैसे शो करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स हैं, शो हो रहे हैं आप लोगों को। मैंने 1 और 2, अब इन पॉइंट को नाम देते हैं ए बी। ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट क्या होता है। सेकंड चीज है, पॉइंट ही से रिलेट करती है, जो कि उसको हम कहते हैं, नंबर 2 पे हेडिंग आएगी कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट्स ओके। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट्स की। 3 or more points lying in on the same line are called collinear points। कैसे समझेंगे हम कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन या है, ठीक है, इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक ही लाइन में हो, वो लाइन से बाहर ना आ रहे हो, उनको हम नाम दे देते हैं एक्स
वाई जेड, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनके नाम होते हैं कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से शो करते हैं, तो इस तरीके से वो नाम दे दिए। और एक ही लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। लाइन से बाहर चला जाएगा वो पॉइंट तो वो कॉलिनियर नहीं कहलाएगा, ये ध्यान में रखो। एक ही लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो तो वो कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। इज इट क्लियर? बता दिए। अब हम आते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तीसरी डेफिनेशन है मेरे पास और तीसरा पॉइंट है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। If 3 or more points, if 3 or more points do not lie on the same line, they are called non-collinear points। फिगर आप लोग सादे पेज पे बना रहे हो, लाइनिंग वाले पेज पर आप लोग डेफिनेशन लिख रहे हो और बिल्कुल जिस डेफिनेशन की फिगर है वो उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं। ये आपने बनाई एक रे, ठीक है बच्चों। इसमें एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। आपने इसको नाम दे दिया ई एफ जी। तो ये दोनों तो लाइन पर है और ये लाइन से बाहर है, तो ये जो पॉइंट है ये नॉन कॉलिनियर कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे, अच्छा ये तीनों देखो, कॉलिनियर के लिए आपके पास तीनों पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। तो इसका मतलब अब हम इसको ये कह सकते हैं ई एफ जी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसमें ई एफ जी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्योंकि 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है। ओके, 3 या 3 से ज्यादा होंगे, कम नहीं। ओके, ऊपर आप देख लेते हैं एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड जो है ये तीनों एक ही लाइन में है, तो हम कहेंगे एक्स वाई एंड जेड आर कॉलिनियर पॉइंट्स। इज इट क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, डेफिनेशन आप लिख चुके हैं, फिगर्स बना चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड हमें एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर 11.1 पेज नंबर 149 पे है। डेट लगा लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Fill in the blanks with respect to the given figure. To the given figure. ये फिगर बना लेते हैं हम। ओके, फिगर बनाने की नीड वैसे नहीं है, हम डायरेक्ट ब्लैंक्स फिल करेंगे। मैं यहाँ बनाऊंगी, सिर्फ आप नहीं बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, फिगर बना ली है। नंबर 1 है पॉइंट्स ए बी एंड सी आर डैश। हमने पॉइंट्स पढ़ा, कॉलिनियर पॉइंट्स पढ़ा एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पढ़ा, तो हमें उसी से ब्लैंक्स फिल करनी है। ए बी सी कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं? लाइबा ने आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट दिया है। समिया रॉन्ग आंसर। बताया था कॉलिनियर क्या होते हैं और नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं। जो एक ही लाइन में, सेम लाइन में होंगे वो कॉलिनियर होते हैं। जो लाइन से आउट हो जाएंगे तो वो ए बी सी एक साथ पूछे है ना, तो आपको ऐसे बताना है। हाँ जी बिल्कुल, लाइबा आपने सही बताया था। सबर करो, एक एक की बात करो अभी। ओके, ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। चलिए,
ओके, अब सेकंड पर आते हैं, पॉइंट्स ए सी पी। ए सी पी कॉलिनियर है नॉन कॉलिनियर है? जल्दी जल्दी बोलिए। ए सी पी। ओके बच्चों, जिसने जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ए सी एंड पी एक ही लाइन में है तो ये कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। फिर आ जाइए थर्ड पे। अब थर्ड का बताइए, बी सी पी। बी सी पी कॉलिनियर है नॉन कॉलिनियर है? वेरी गुड लाइबा। वेरी गुड अंजलना, वेरी गुड, शाबाश, समझ आ गया आप लोगों को। अब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए और होमवर्क भी यही है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब्दुल मुस्तफा कुछ समझ आया? लेट आए हो, लेट लतीफ? अच्छा ओके बच्चों, आज हमने पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पढ़ा है और आई होप समझ भी आया होगा सबको अच्छे से। तो जिसे समझ आया है, 3 हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं, बाकी आपको पूरे 8 कंप्लीट करने हैं और कॉपी में करने हैं। फिर हम आगे कल आगे कुछ करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।